शाम का समय था और पहाड़ों पर धीरे धीरे अंधेरा उतर रहा था। सड़कें सुनसान होने लगी थीं। देवेश, जो पहली बार रात में इस पहाड़ी रास्ते पर सफर कर रहा था, अपनी बस का इंतजार कर रहा था। उसके गांव तक पहुंचने के लिए आखिरी बस 8:30 पर आती थी, लेकिन वह अब तक नहीं पहुंची थी। ठंडी हवा तेज होने लगी। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। तभी एक पुरानी, धूल से भरी नीली बस धड़धड़ाती हुई आती दिखी। उसकी हालत देखकर लगता था जैसे वह कई सालों से रखरखाव से दूर हो। बस के ऊपर टिमटिमाती लाइट में लिखा था, भूतिया बस नाइट स्पेशल। देवेश चौंक गया। उसने कभी इस बस का नाम नहीं सुना था, लेकिन उसे जल्दी घर पहुंचना था। बस रुकी और दरवाजा अपने आप खुल गया। किसी ने दबाया भी नहीं। अंदर चढ़ते ही देवेश को तेज ठंड महसूस हुई, जैसे बस के अंदर कोई एयर कंडीशनर टूटा हुआ चल रहा हो। सीटों पर यात्री तो थे, लेकिन सबकी गर्दन एकदम सीधी और निगाहें सामने जमी हुई थी। कोई हलचल नहीं, कोई बात नहीं, मानो वे जिंदा नहीं, सिर्फ मौजूद हो। ड्राइवर एक अजीब सा आदमी था। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और चेहरा गहरी छाया में छिपा था। उसने देवेश की ओर बिना पलक झपकाए देखा और कहा, टिकट बाद में, पहले बैठ जाओ। देवेश असमंजस में बैठ गया। बस जैसे ही आगे बढ़ी, उसे भीतर कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। खिड़कियों से दिखाई देता बाहरी दृश्य पूरी तरह बदला हुआ था। सड़कें खाली, पेड़ टेढ़े मेढ़े और चांद बादलों में बिल्कुल स्थिर, मानो समय रुक गया हो। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। उसका चेहरा पीला, आंखें धसी हुई और होठ काले थे। वो फुसफुसाई, बेटा, इस बस से उतर जाना, इससे पहले कि देर हो जाए। देवेश घबरा उठा। क्यों? ये कौन सी बस है? औरत कांपती आवाज में बोली, ये बस उन लोगों की है जो इस पहाड़ में मर चुके हैं। हर साल ये उन यात्रियों को लेने आती है जो अकेले सफर कर रहे होते हैं। देवेश का गला सूख गया। उसने चारों तरफ देखा। अब उसे पता चला कि सबके कपड़े पुराने दौर के थे। कुछ के चेहरे पर चोटों के निशान थे, जैसे वे किसी दुर्घटना का शिकार हुए हों। तभी बस अचानक झटके से रुक गई। झटके से कुछ यात्रियों के सिर वैसे ही झुक गए, लेकिन वे वापस सीधे नहीं हुए। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ड्राइवर खड़े होकर बोला, स्टॉप आ गया। जो उतरना चाहता है उतर जाए, लेकिन याद रखना, इस बस से उतरना उतना आसान नहीं जितना चढ़ना है। देवेश कांपते हुए नीचे उतरने लगा, पर दरवाजा बंद हो गया। कंडक्टर, जो अब तक दिखाई नहीं दिया था, अंधेरे से बाहर आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने अपना हाथ देवेश की ओर बढ़ाया। टिकट, टिकट। देवेश ने कांपते हुए पूछा, कितना? कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बस का किराया तुम्हारी आखिरी सांस है। बस के सभी यात्री धीरे धीरे देवेश की तरफ देखने लगे। उनकी आंखें चमकने लगी, जैसे उनमें आग जल रही हो। देवेश बेतहाशा भागा और खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। कांच टूटा और वह सड़क पर गिर गया। उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके उठकर नीचे की ओर भागना शुरू किया। पीछे मुड़कर देखा, बस सड़क पर खड़ी थी, लेकिन उसकी लाइटें बुझने लगी। धीरे धीरे बस हवा में धुंधली होती गई और एक चीख जैसी आवाज के साथ गायब हो गई। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें सड़क पर सिर्फ एक टूटा हुआ कांच, खून के कुछ निशान और एक पुरानी बस की नंबर प्लेट मिली। उसी बस की जो 20 साल पहले खाई में गिरकर नष्ट हो गई थी। और आखिरी में एक लिखावट मिली, नए यात्री का इंतजार रहेगा। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।